ह्यूमन बिनोक्यूलर विजन जिसको कहते हैं, इंसानी जो नजर है ये दो आंखों की नजर है। इसके बारे में इसने काफी तहकीक की, दो आंखों से हम कैसे देखते हैं। और इसने ये भी तहकीक की कि सूरज और चांद उफक के पास ज्यादा बड़े क्यों नजर आते हैं। शीशे खास तौर पे गोल गेंद की तरह जिसका शेप होता है, स्फेरिकल शेप शीशे का, या टेढ़े शीशे पर रोशनी के क्या असर होते हैं, इसके बारे में इसने तहकीक की। अब ये क्यों है इंपॉर्टेंट, टेढ़े शीशे या स्फेरिकल जो शीशा है इसमें से रोशनी गुजर रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें कर रहा है, शीशे के में रोशनी आ रही है। अब आप देखें लेंस क्या चीज होती है। लेंस, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैमरे में लेंस लगा हुआ है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई ऐनक अगर पड़ी हुई हो, नहीं है, ऐनक में लेंस होता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप क्या चीज है, माइक्रोस्कोप में लेंस होती है, ठीक है। टेलीस्कोप क्या चीज है, टेलीस्कोप में भी लेंस होता है। लेंस का इतना काम है जिसका कोई हद नहीं। शीशा, मिरर जो है, गाड़ी आप चला रहे हैं, रेयर व्यू मिरर में देख रहे हैं, साइड व्यू मिरर में देख रहे हैं, अपनी शक्ल देख रहे हैं, ठीक है। ये सब लेंस का कमाल है, ये मिरर्स का कमाल है। ये सब रोशनी की स्टडी, ऑप्टिक्स की स्टडी है, ये विजन की स्टडी है। ये किसने शुरू किया? इब्न अल हैतम ने हमें चीजें ये दी। इब्न अल हैतम ने ये पूरी दुनिया को चीजें दी। माइक्रोस्कोप आज ना होता अगर इब्न अल हैतम ना होता, टेलीस्कोप ना होता अगर इब्न अल हैतम ना होता, ये कैमरा जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ ये ना होता अगर इब्न अल हैतम ना होता। तो ये लेंस क्या चीज होती है? लेंस का हम तो छोटा सा, अब आप ऐनक ले लें, ऐनक का जो लेंस होता है, अगर वो तो छोटा सा पीस है, लेकिन उस पीस में कर्वेचर होता है, वो एक कर्व होता है लेंस का। उस कर्व को अगर आप पूरा शीशा ले लें तो एक सफेद शेप बनेगी उसकी, ठीक है। तो वो जो है, ये चीज इब्न अल हैतम ने दरियाफ्त की कि रोशनी जो है वो जब कर्व्ड शीशे में से जब गुजरती है तो इसकी प्रॉपर्टीज में तब्दीली आती है। उसकी तब्दीली की वजह से हम चीजों को बड़ा देख सकते हैं या छोटा देख सकते हैं, ठीक है। तो कई सौ साल बाद गैलीलियो जो कि माहिर फल्कियात है, ये टेलीस्कोप इस्तेमाल करेगा। टेलीस्कोप के इजाद करने वालों में इसका शुमार होता है गैलीलियो के। और टेलीस्कोप की मदद से ये साबित करेगा, क्योंकि ये भी साइंसदान होगा, लेकिन ये कोई 500 साल बाद आया इब्न अल हैतम के, देखिए 500 साल बाद ये साबित करेगा हीलियोसेंट्रिज्म। हीलियोसेंट्रिज्म क्या चीज है कि भाई जमीन यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है और उसके गिर्द सूरज घूम रहा है, बल्कि सूरज जो है वो यूनिवर्स के सेंटर में है और जमीन और प्लैनेट्स इसके गिर्द घूम रही हैं। ये चीज साबित किस तरीके से होगी? टेलीस्कोप से होगी। और टेलीस्कोप क्यों हम इस्तेमाल करेंगे साबित करने के लिए? क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड में बिलीव करते हैं। और साइंटिफिक मेथड किसने इजाद की? इब्न अल हैतम ने। रोशनी को जो प्रॉपर्टीज होती हैं ग्लास से पास करने के लिए, इसकी कैलकुलेशंस और इसकी बुनियाद किसने रखी? इब्न अल हैतम ने, ठीक है। ये बात किसने कही कि भाई मुझे नहीं लगता कि सूरज जमीन के गिर्द घूम रहा है, जमीन सूरज के गिर्द घूमता है। ये किसने सोच इसके दरियाफ्त करने की कोशिश की? इब्न हैतम ने। कब की? जो यूरोपियन साइंसदान है जिनको क्रेडिट मिलता है उनसे 500 साल पहले की। ये चीज दी मुसलमानों ने पूरी दुनिया को, इस्लाम ने दी पूरी दुनिया को। इसीलिए इस दौर का इस्लाम का सुनहरी दौर कहते हैं। और ये एक 200 साल की बात नहीं है, 1000 साल की बात है, जैसे हमें मालूम हो रहा है इन किस्तों की वजह से। कोपरनिकस, ये पोलिश एक फल्कियात का माहिर था 15वीं सदी में। अच्छा, ये जो गैलीलियो था ये 16वीं सदी में था, ठीक है। कोपरनिकस जो था ये 15वीं सदी में था। ये भी हीलियोसेंट्रिज्म के बारे में कहता था, लेकिन जाहिर है उसके पास टेलीस्कोप नहीं था उस वक्त। वो गैलीलियो ने इजाद किया था, या उनके पहले इजाद करने वालों में इसका शुमार होता है, इस्तेमाल करने वालों में। लेकिन कोपरनिकस ने इब्न अल हैतम की बुनियाद पर हीलियोसेंट्रिज्म पर आगे दरियाफ्त की। लेकिन यूरोपियन जो है वो कहेंगे कि कोपरनिकस ने ही दरियाफ्त की, इब्न अल हैतम को ज्यादा क्रेडिट नहीं देते, ठीक है। तो ये तो हो गई टेलीस्कोप का इस्तेमाल और दूर देखने का, ऑप्टिक्स का, दूर चीजों को करीब नजदीक से देखने का की साइंस, ठीक है, जो इब्न अल हैतम ने जिसकी बुनियाद रखी। अब हम देखते हैं छोटी चीजों को देखने का की साइंस। ये भी ऑप्टिक्स का ही एक ब्रांच है। और ये हम आते हैं माइक्रोस्कोप पे,
ٹھیک ہے. مائکروسکوپ میں بھی لینز ہوتا ہے, اور مائکروسکوپ ایجاد کی لیون ہک نے, جو کہ 17ویں صدی یعنی کہ 1600 کچھ کا یہ سائنسدان تھا, یہ ڈچ سائنسدان تھا, اس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا. اس نے مائکروسکوپ ایجاد کیا, اور مائکروسکوپ ایجاد کرنے کی وجہ سے اور کیا اس نے دریافت کی؟ بیکٹیریا. ٹھیک ہے, بیکٹیریا کو ثابت کیا, بیکٹیریا کو دیکھا مائکروسکوپ میں لیون ہک نے. یہ چیز نہ ہوتی اگر ابن حاتم نہ ہوتا. کیا زبردست چیز ہے یہ, نا.